लाइन में ठीक है सर। रविशन तू का है क्राउड यंग बॉय नहीं यंग बॉय जनरेशन यंग जनरेशन दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट जो हाँ वो अलग चीज है। और ये बढ़िया लाठी से मेरी जो इंचार्ज ऑफ इंसेक्ट बहुत इन्वायरमेंट मिले अब PCHS देख रहे हैं एक्शन इसमें हॉस्पिटल। अच्छा SD कॉलेज के सामने। हाँ हाँ वहाँ हॉस्पिटल बन रहा है नहीं मेरी स्मॉल हॉस्पिटल क्लिनिक और भी सर ठीक है सर पीछे जी बढ़िया सर। महात्मा साहब बहुत पुराने हमारे लॉन्च में है नहीं लॉन्च में गिल साहब हमारा लॉन्च ग्रुप है बहुत पुराना रजेश बत्रा मैं समझता हूँ कि मेरे बारे में क्योंकि दोस्त हैं मेरे बहुत ज़्यादा बहुत आदमी इस जीवन में अगर इंसान ही बन जाए तो बहुत है, फरिश्ता तो बहुत दूर की बात है। जो उसके दायित्व हैं मैं समझता हूं बनाया आप जैसा हरियाणा में कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां की जनता को ये कर देता 6 बार और मैं आज की तारीख में विधानसभा का सबसे सीनियर मोस्ट विधायक है। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त है। एक और भी है मित्र कांग्रेस के हम 2 ही आदमी 6 बार के हैं लेकिन हमारी पार्टी में मैक्सिमम 3 बार के हैं 6 बार का अकेला मैं हूं। और जब आपने
मुझे बार बार चुना और मुझे ये अवसर दिया कि मैं अम्बाला जो सदा से उपेक्षित रहा, जो दर्द आपके सीने में था, वो दर्द मेरे सीने में भी था कि अम्बाला के लोगों का जो हक है, अगर मुझे मौका मिले और ईश्वर ने ताकत दी है तो मैं सरकारों से छीन कर अम्बाला के लोगों का हक उनको लाकर दे सकूं। और उसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। अगर कामों का जिक्र किया जाए तो जब मैं विधायक बना तो यहाँ की मुख्य जो समस्याएं थी वो दो मुख्य समस्या, एक बिजली की, एक पानी की। और मैंने जब इसका अध्ययन किया तो मुझे पता लगा कि हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने अम्बाला छावनी केवल भाखड़ा के ऊपर निर्भर था, बीबीएमबी का। ये रेस्ट ऑफ हरियाणा से जुड़ा हुआ ही नहीं था। अगर सारे हरियाणा में बिजली सरप्लस भी होती तो अम्बाला छावनी को नहीं मिल सकती थी, क्योंकि कोई सर्किट नहीं लगा हुआ था। बड़ी मेजर ये बात थी, शायद लोगों का कभी इसकी ओर ध्यान ना गया हो। तो मैंने अम्बाला से शाबा तक 66 kV के 2 सर्किट डलवा दी और काफी संघर्ष करके तेपला में 220 kV का सबस्टेशन बनवा कर, और आज हमें सुदूर से भी बिजली मिलती है। और मैं समझता हूँ कि पहले जितने धरने प्रदर्शन होते थे वो बिजली को लेकर होते, अब पिछले कई वर्षों से लोगों को लगातार बिजली मिल रही है। और मशहूर था, हम थाने से रिकॉर्ड निकाल करते थे कि अम्बाला छावनी के ज्यादातर झगड़े पानी के नलके पर, तो पानी नहीं था। मैंने उसका भी अध्ययन किया तो मुझे बताया गया कि यहाँ धरती का पानी नीचे जाता जा रहा है, 1000 फुट तक चला गया, फिर 1200 तक के ट्यूबवेल लगाए, वो भी साल में खत्म हो गया। तो मैंने अधिकारियों से बात की कि फिर इसका हल क्या है, क्योंकि अगर यही हालात रहे तो यहाँ पर तो मालगाड़ियों से पानी आया करेगा कहीं से, और सारे जाके बाल्टियां भर के वहां से लाएंगे। अगर यही हालात रहे तो अधिकारियों ने मुझे बताया कि अगर यहाँ पर नहर से पानी आ जाए तो इस विकराल समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो मैंने बंसीलाल जी के राज्य में जनसुई हेड से 18 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन डालकर घसीटपुर में ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर अम्बाला छावनी के कोने कोने तक पानी पहुंचाया, कोने कोने तक। और अब जब अम्बाला एक्सपैंड हो गया, कुछ गांव इसमें शामिल कर दिए गए, तो मैंने एक सर्किट और मंजूर करवा दिया। वो पाइपलाइन भी रेलवे लाइन तक पहुंच चुकी है, केवल रेलवे की परमिशन बाकी है। वो 38 MLD की है, उसका पानी भी लाके हम घसीटपुर में डाल देंगे और हम कलर रेडी तक
डिफेंस कॉलोनी तक 20 फुट का जो हेड है, यानी 20 फुट तक बिना मोटर के पानी जाए, वो हम इसका करें। उसके लिए बूस्टर जहां जहां बनने हैं, उस बूस्टर्स का तो मैं उद्घाटन कर चुका हूं। मैं यहाँ करधान में भी किया है, घसीटपुर में भी किया है। एक गोल्डन पार्क के पास और बनना है, उसका हम बनाएंगे ताकि हर आदमी को पानी मिल सके। और पानी आज भी मिल रहा है। जहाँ पर ट्यूबवेलों की जरूरत है, हम वहाँ पर ट्यूबवेल लगा के लोगों को पानी दें। ये बिजली पानी की मौलिक जो आवश्यकता है, उसको मैंने पूरा किया। हमारा छावनी मैंने सारी जगह का सीवरेज मंजूर करा के 2 ठेकेदारों को मिला हुआ है। एक काम कर रहा है, एक छोड़कर भाग गया। उसके रिस्क एंड कॉस्ट पर सरकार ने दूसरा टेंडर कर दिया हुआ है, करके सरकार को भेजा हुआ है। जैसे ही उसकी मंजूरी मिलेगी तो हर घर तक। अब ये जो गांव मेरे शामिल हुए ना, मछोला, शाहपुर और ये करधान, घसीटपुर, नगर, वो बबियाल, ये कभी सोच नहीं सकते कि इनको सीवरेज की व्यवस्था मिले, सोच नहीं सकते। लेकिन मैंने वो सीवरेज डलवा के दिया। 5 जगह पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे बनकर तैयार हो चुके। जगह जगह पर हमें बनाने पड़े, क्योंकि सारा हम एक जगह नहीं ला सकते कि सारा एक जगह ले आते हैं, वहां ट्रीट करते हैं, हो नहीं सकता। लेवल्स नहीं मिलते, तो अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग जगह पर मैंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर दिए। बबियाल में है, मुछोंडे में है, 12 क्रॉस रोड पर है, 2 और एक छोटे खुड्डे में है जो बन रहा है। लोगों का इन कामों की तरफ ध्यान नहीं जाता, क्योंकि ये मिल गए। मैंने करोड़ों रुपए की लागत से इस सीवरेज व्यवस्था चालू कर दी। आप लोगों को याद होगा, एक बार जब मैं विधायक था, मैंने बैठकर अम्बाला छावनी के सारे नाले साफ करवाए। ये जब अम्बाला छावनी बसा था तब के नाले बने हुए, किसी ने सफाई नहीं करवाई, मैंने करवाई। मुझे 1 महीना लगा था, मैं हर नाले पर खुद बैठता था और मैंने वो साफ करवाई। तभी मैंने सोचा था कि अगर मुझे किसी दिन ताकत मिल गई तो मैं इन नालों को बंद करूंगा। अब मुझे आप लोगों की कृपा से वो ताकत मिली। मैंने सारे शहर में सारे ड्रेन बंद करके उनकी जगह पाइप डलवा दी। कहीं मक्खी नहीं, कहीं मच्छर नहीं, और कहीं पर भी गंद डालने या निकालने की समस्या नहीं। ओपन ड्रेन थी, हर आदमी उसमें गंद डाल देता था, तो वो गंद निकालने की समस्या होती थी। मैंने ओल्ड टाउन में तो सारे में लगभग डल चुका है, और रेस्ट ऑफ द टाउन के लिए भी मैंने, क्योंकि अब ये काम पहले लोकल बॉडी के पास था, अब ये पब्लिक हेल्थ के पास चला गया, तो उसके लिए भी मैंने एस्टीमेट प्रिपेयर करने के लिए कह लिया। मैं चाहता हूं कि मेरे शहर में एक भी ओपन ड्रेन ना हो। इसके लिए हमने काम किया। मैंने यहाँ पर पहला सरकारी कॉलेज बनवा के काफी संघर्ष के साथ बना था। उसकी भी कहानी है, समय ज़्यादा लगेगा, वो मैं नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन
मैंने कॉलेज बना के दिया। आज वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। 4000 बच्चे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। 4000। मैंने हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा बनवा दिया। वो बंसीलाल जी और मैंने ही उसका उद्घाटन किया। वो मैंने बनवा दिया। जब बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे 2 बस अड्डे सैंक्शन हुए थे, एक अम्बाला कैंट का, एक भिवानी का, जहां से बंसीलाल जी थे। मेरा बन गया और वो उद्घाटन भी कर गए। वो शायद अभी भी बंद रहा है वहां वाला, क्योंकि मैं काम के पीछे लग जाता हूं। अम्बाला छावनी एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। आजादी की पहली लड़ाई का जन्म अम्बाला छावनी से हुआ। किन्हीं कारणों से वो इतिहास की किताबों में आना रह गया और हमने यही बताया कि मेरठ से क्रांति शुरू हुई, लेकिन मेरठ से भी 10 घंटे पहले अम्बाला में 60th नेटिव इन्फेंट्री और 5 नेटिव इन्फेंट्री ने हथियार उठाकर बैरकों से बाहर आ गए अम्बाला छावनी। और उसका हमने और भी अध्ययन किया कि सारी प्लान ही यहाँ बनी थी 1857 की क्रांति। तो उन अनसंग हीरोज की याद में मैंने 20 साल लड़ाई लड़ी, हर सरकार के साथ लड़ाई लड़ी कि उनके लिए कोई स्मारक बनाया जाए। अब जीडी रोड के ऊपर लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से वो एक राष्ट्रीय स्मारक बना। राष्ट्रीय स्मारक 149 करोड़ रुपए का टेंडर, तो अभी हमने उसके इंटीरियर का फ्लोट किया और जहां पर दुनिया भर के लोग देखने आया करेंगे वहां पर हमने अम्बाला का भी दिखाया है। हरियाणा में भी उस वक्त काफी लड़ाई हुई थी और सारे देश में भी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, जहां जहां पर संघर्ष हुआ 1857 की आजादी की पहली लड़ाई को हम वहां दिखाना चाहते हैं। किन्हीं कारणों से वो हमसे छुपाया गया। और मैं बता दूं, मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर सभी आप गणमान्य व्यक्ति अम्बाला छावनी के यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो दस्तावेज बोलते हैं वो तो बात बतानी पड़ेगी। क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा ये बताया कि आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, और कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885। कांग्रेस के जन्म से भी 28 साल पहले अगर लोगों ने आजादी का लड़ाई का बिगुल बजाया तो उसको छुपा लिया। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कांग्रेस के जन्म से पहले ही लोगों में आजाद होने का जज्बा था और लोगों ने उसके लिए शहादतें दी। गजटेर में छपा हुआ है कि कितने लोगों को फांसी दी गई, कितने लोगों को पेड़ों में टांग के गोलियां मारी गई। कांग्रेस के जन्म से 28 वर्ष पहले से ये देश आजाद होना चाहता था और इस देश ने किन्हीं कारणों से वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अगर कामयाब नहीं हुई तो ये थोड़ा कि हम उनको सल्यूट नहीं करेंगे, हम करेंगे सल्यूट और सारे देश को बताएंगे कि भाई आजादी की लड़ाई कांग्रेस के जन्म से पहले भी लड़ी गई। उसके लिए मैं वहां स्मारक बना। अम्बाला इज नोन एज सिटी ऑफ साइंटिफिक गुड्स। और उससे तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन विषय वही है। मैं यहाँ पर साइंस म्यूजियम उसके साथ ही वो बन रहा है, साइंस म्यूजियम बना कर, और उसमें लगभग 350 एग्जिबिट होंगे जो साइंस के नियमों पर आधारित है। जो लोग जाकर उनको देखेंगे, जैसा कैलकाटा में बना हुआ। मैं बनाने से पहले डिपार्टमेंट को लेके कैलकाटा गया, मैं उसको देख के आया कि भी कैसा बना रखा।
तो वो भी हमने काम उसका भी शुरू हुआ है और वहाँ पर हम वो बनाते अम्बाला छावनी में अम्बाला को सब डिवीजन बनाओ के लिए सभी पार्टियां मिलकर एक सब डिवीजन बनाओ, संघर्ष समिति भी बनी, लेकिन अम्बाला को सब डिवीजन कभी किसी सरकार ने डिक्लेयर नहीं। छोटे छोटे कामों के लिए भी हमारे शहर जाना होता था, जाते थे, स्कूटर का गाड़ी का तेल भी खर्च होता था, सारा दिन भी लगता था। मैंने लोगों का वो तेल बचा दिया। मैंने अम्बाला छावनी को ही सब डिवीजन डिक्लेयर करवाया और केवल सब डिवीजन डिक्लेयर ही नहीं करवाया, सब डिवीजन सेक्रेटरीट भी बनवा दिया। उसमें आज सारे सरकारी दफ्तर जो स्कैटर्ड थे सारे शहर में अलग अलग जगह पर किराए की बिल्डिंग लेकर वो काम कर रहे थे, वो सारे सरकारी दफ्तर एक बिल्डिंग में था। और हमारा मिनी सेक्रेटरी अम्बाला छावनी में, हालांकि बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि अम्बाला में कोई भी विकास कार्य करना इसलिए कठिन है कि अम्बाला ओल्ड अम्बाला में लैंड ही नहीं है। और अगर मैं यहाँ से जाके 30 किलोमीटर दूर कोई चीज बनाऊं उसका अम्बाला वालों को लाभ नहीं मिलता, तो बड़ी दिक्कत थी। कई प्रोजेक्ट मैंने पुरानी जगह को तोड़ फोड़ के करके ही बनाई। जहां हमें एसटी ऑफिस बनाया है वहां पर लाइब्रेरी थी, हर ड्रोन का ऑफिस था, HSIDC का दफ्तर था, उन सारों को तुड़वा के, और आप समझते हैं कि किसी बिल्डिंग को कंडम करवाना कितना कठिन काम है। मैंने उनको कंडम डिक्लेयर करवाया और तुड़वा के वहां पर मैंने बना दिया। उसके एक पोर्शन में हमने लाइब्रेरी भी बना दी, बिल्कुल आधुनिक लाइब्रेरी। और आप कभी जाकर देखो 300-400 बच्चा रोज वहां आकर पढ़ता है। उसमें SDM ऑफिस में सेक्रेटरीट में एक पोस्टर में हमने लाइब्रेरी बनाकर यहाँ गांधी ग्राउंड में मैं बैंकिंग स्क्वायर कम शॉपिंग मॉल बना रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर खड़ा है, आपने देखा होगा। इसके फंड की वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई थी, लेकिन कल हमने हरियाणा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से 60 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। वो लेटर मेरी थी 60 करोड़, और अब बकाया काम भी इसका जल्दी हो जाएगा। और ऐसी जो बिल्डिंग है शायद हरियाणा में कहीं भी ना हो, ऐसी हम यहाँ पर बनाकर दे रहे हैं। सिविल अस्पताल आपने देखा, हमारा पुराना सिविल अस्पताल की क्या हालत है। एक बार मैं बीमार हो गया, मुझे स्टंट डाला था, मैं PGI में एडमिट हो गया स्टंट डलवाने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस वक्त मुख्यमंत्री होते थे, और उसकी एक तो खूबसूरती है कि वो 1 मिनट में हालचाल जानकर पहुंच जाता है। वो मेरे पास आए, बैठे, मेरे पास 2-3 पत्रकार भी बैठे हुए थे, तो कहने लगे कोई यहाँ पर दिक्कत है तो भी बताओ। मैंने कहा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो नाम से ही सारे भागते हैं यहाँ पर, मुझे दिक्कत नहीं है, पर मेरे शहर के लोगों को दिक्कत है। मैंने कहा मेरे शहर में कोई अस्पताल नहीं है, पुराना जो खैराती अस्पताल होता था वही अस्पताल है, तो आप अस्पताल को बना दो। वो कहने लगे बना तो दूंगा, और तुम मेरे खिलाफ बोलना छोड़ो। मैंने कहा देखिए मैं भी पक्ष में, आपके खिलाफ बोलना, सरकार की कमियां गिनाना मेरा धर्म है, और काम करना आपका धर्म है। आप अपना धर्म निभाएं या ना निभाएं, लेकिन मैं अपना धर्म जरूर निभाऊंगा। मैं तो बोल लूंगा नहीं बना। अब परमात्मा भी तो देखना होता है, एक शक्ति ऊपर ऊपर बैठी है, और उसने ऐसा काम करा कि सरकार पलट गई, सरकार बीजेपी की आ गई और हेल्थ डिपार्टमेंट मुझे दे दिया। मैं वहाँ सेक्रेटरी में जाकर बैठा, सारे अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के कृषि काल के लिए मेरे पास आए, बातचीत हुई। मैंने कहा कृषि काल हो गई,
सबसे पहले मालागंज सिविल अस्पताल की फाइल बनाता हूँ। मैं वहां पर बड़ा अस्पताल बनाना चाहता हूँ। 152 ओपीडी थी इस अस्पताल की, आज 3000 को क्रॉस कर 3000। पीजे की भी 3000 है और मालागंज सिविल अस्पताल की भी 3000, 3000 रुपये। और साथ ही मैंने कैंसर अस्पताल बना दिया, कैथ लैब बना दी। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि सिविल अस्पताल में दिल का इलाज होगा, लेकिन हमारे अस्पताल में होगा। मैंने और भी हरियाणा में कहा है, डायलिसिस सेंटर बना दिया। डायलिसिस के लिए लोग भागते फिरते थे, आज मैंने 22 के 22 जिलों में डायलिसिस सेंटर बना। सीटी, जहां एक्सरे की मशीन नहीं थी, आज सीटी स्कैन, MRI और अल्ट्रासाउंड की सुविधा हमारे अस्पताल में। हमारे में नहीं है, मैं क्योंकि अम्बाला के विषय पर बोल रहा हूँ, मैंने सारे हरियाणा में कराए। और अब तो मैं हर PSC तक ECG की मशीन और एक्सरे की मशीन लगाने का, सारी पुरानी बिल्डिंगें तोड़कर उनको नया बनाने के लिए हमने PWD विभाग को फंड्स दे दिए। लगभग 162 ऐसी पुरानी बिल्डिंगें हैं जो पुरानी बिल्डिंगों में चल रही है। तो मैंने कहा इनको तोड़ दो, तोड़ के नया बनाओ। उसके हमने पैसे दे दिए PWD को कि भाई ये आप तोड़ के हमारी नहीं बना सकते। तो कैंसर अस्पताल मैंने बालाचंद में बना कर दिया। आसपास कहीं इतना रश नहीं है कैंसर अस्पताल में जितना रश हमारे अस्पताल में है, क्योंकि यहाँ पर जो लेटेस्ट मशीनरी थी वो मेरे, चाहे लीनियर एक्सलेटर था, चाहे ब्रेकोथेरेपी थी, और अब पेट स्कैन के टेंडर मंजूर हो गए। अब पेट स्कैन भी यहाँ पर लग जाएगा, और मेरे ख्याल सारे हरियाणा में पेट स्कैन नहीं लगा, प्राइवेट किसी का होगा, लेकिन सरकारी नहीं है, मैं वो भी लगा सकता। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अस्पताल के पीछे आर्मी की लैंड है, हमने उनके पोर्टल पर चढ़ा दी है। उनके साथ हमारा पत्र व्यवहार भी हो गया। 16 एकड़ जमीन उसके जो पीछे है, अगर वो हमको मिल जाए तो 50 बेड का क्रिटिकल केयर सेंटर और एक लैब बड़ी मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ। और स्पाइन इंजरी सेंटर मैंने मंजूर कर रखा है, यहाँ का जगह न होने की वजह से वो बन नहीं पा रहा। स्पाइन इंजरी सेंटर सारे हरियाणा में नहीं है, किसी प्राइवेट में भी नहीं है, मैं बना के दे रहा हूँ। और एक धर्मशाला बना कर दे रहा हूँ जिसमें जो कैंसर पेशेंट के साथ तीमारदार आते हैं, जो दूसरे पेशेंट के साथ में वो धक्के ना खाएं, उनको ठहरने की जगह मिल सके। उसके लिए हमने बजट में 10 करोड़ का प्रावधान कर यहाँ पर धर्मशाला बनाकर। मैंने NCDC सेंटर, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सेंटर, पहले केवल दिल्ली में था। केंद्र सरकार ने फैसला करा कि भाई इसको हिंदुस्तान के क्षेत्रों में बांट दो। 4 NCDC सेंटर मंजूर हुए, 4 में से एक मैं अम्बाला ले आया। प्रधान के पास हमने जमीन दे दी और वहां पर नेशनल और वायरोलॉजी की सारी रिसर्च यहाँ हुआ करे, अम्बाला छावनी। और ये आसपास के जितने प्रदेश हैं वो हमारी इस लैब के साथ अटैच होंगे कि तुमने दिल्ली नहीं जाना, तुमने जो टेस्ट कराने हैं अम्बाला छावनी में। अम्बाला साहा रोड एक एक्सीडेंट प्रोन रोड थी, बड़ी राजनीति भी हुई इसके ऊपर, वो उसकी मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने अम्बाला साहा रोड बनवा कर, लोग बनाने से पहले बोलते हैं, मैं काम करने के बाद बोलता हूँ। मैंने आज जो बनाकर दी, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अम्बाला छावनी की रिंग रोड मंजूर करवा के दी और अब उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया। 2 कंट्रैक्टर को काम मिला है, 20 किलोमीटर का एक को, 20 किलोमीटर का एक को, टोटल 40 किलोमीटर है हमारी रिंग रोड। और मैं समझता हूँ कि ये रिंग रोड बनने से अम्बाला का बहुत विस्तार होगा। रिंग रोड तक ये शहर बस जाएगा और वहाँ तक हमने कोशिश भी करी है। ये हुडा का
सेक्टर्स आ रहे हैं एक साइड से और हम वहाँ उनको बढ़ाएंगे और हमें उम्मीद है कि इंडस्ट्री भी आएगी। उसके साथ साथ ये जो हम रिंग रोड बना रहे हैं, रिंग रोड से एक सड़क दिल्ली निकल रही है वाया शामली, वो हमने कर दिया। एक सड़क पोंटा साहब जा रही है, उसके भी टेंडर होंगे। वो अम्बाला से पोंटा साहब, उसके भी टेंडर होंगे। तो ये अम्बाला से दिल्ली भी, रिंग रोड से चंडीगढ़ भी, अम्बाला से चंडीगढ़ भी एक नई रोड मंजूर करती, जो चंडीगढ़ के बीच सड़क बड़ा होता है। एक वाया बनूर सड़क और निकाल रहे हैं। किसानों को ज़मीन के पैसे दे दिए और जल्दी उसके ऊपर भी काम शुरू होगा। मुझे मालूम नहीं है कि पंजाब के क्षेत्र में अभी लैंड एक्वायर हुई है या नहीं हुई, लेकिन मैंने अम्बाला छावनी में कारें खड़ी करने की बड़ी दिक्कत है। बाजार में लोग कारें खड़ी कर रहे हैं, सारा ट्रैफिक होता है, काम प्रभावित होता है, दुकानदारों का काम में फर्क होता है। मैंने नाले के ऊपर कार पार्किंग बना कर जल्दी उसका लिफ्ट का टेंडर खुल चुका है। अब किसको अलॉट होता है, क्योंकि खुद आदमी ड्राइव करता हुआ लिफ्ट में जाएगा, वहीं उसको पता लग जाएगा कि कौन सी फ्लोर में कौन सी जगह खाली है। वो बटन दबाएगा और उस फ्लोर पे चला जाएगा जहाँ पर भी वो बना। और अभी मैंने सारा रिपोर्ट बनाकर दी है, क्योंकि सिविल अस्पताल में अगर 3000 आदमी आ रहा है और एक आदमी के साथ एक आदमी और मान लें तो समझ लो रोज 6000 आदमी अस्पताल में आ रहा है और वो बहुत बिजी रोड है। तो एक एस्केलेटर का एस्टीमेट हमने बनाकर दिया कि एक एस्केलेटर लग जाए सिविल अस्पताल के सामने कि सड़क ना क्रॉस करने पड़े। सड़क के बीच में डिवाइडर को बंद भी कर देंगे। अगर अंदर जाने के लिए यूज़ करना होगा तो दूसरी रोड से यूज़ करेगा वो। तो वो एस्केलेटर भी मैं बनवा कर दे रहा हूँ। युवकों के लिए मैंने ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया। ऑल वेदर स्विमिंग पूल शायद उत्तरी भारत में क्या, जब यहाँ पर खेलो इंडिया के चैंपियनशिप हुई तो स्विमिंग का इवेंट अम्बाला कैंट में ही हुआ था, स्विमिंग और जिम्नास्टिक के। तो इनकी ऑल इंडिया फेडरेशन के प्रधान आए हुए थे, वो मुझे कह रहे थे कि साहब ऐसा स्विमिंग पूल तो सारे हिंदुस्तान में नहीं है और मैं अब सारे नेशनल इवेंट यहाँ कराया। जिम्नास्टिक हॉल को सारा दोबारा बनवा कर दिया और इटली से सारा सामान ला कर दिया ताकि हमारे बच्चे भी एक्सेल कर सकें। और फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम यहाँ पर बन रहा है। थोड़ा सा काम रुका हुआ है तो किचन का और डिपार्टमेंट का कोई झगड़ा चल रहा है, मामला कोर्ट में है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्दी वो हम पूरा कर देंगे। तो कोशिश की है मैंने कि मैं अम्बाले का हक अम्बाले को लाकर दे सकूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क पहले हम यहाँ से चंडीगढ़ में पिकनिक मनाने जाते थे और आज चंडीगढ़ के लोग बस भर के आते हैं वहाँ के। रोज कोई ना कोई बसें आई होती हैं, कभी कुरुक्षेत्र से आई होती हैं, कभी पंचकूले से आई होती हैं। और आज इट इज द पिकनिक डेस्टिनेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा में इससे बढ़िया कोई पार्क नहीं है। अभी 4 दिन पहले एक समाचार पत्र में कंपैरिजन किया था रोज गार्डन से कि लोगों की चॉइस अब चंडीगढ़ के रोज गार्डन से हटके सुभाष पार्क हो गया। आज सारे लोग सुभाष पार्क में आते हैं। मैंने बैडमिंटन का भी नेशनल लेवल का स्टेडियम बनवा कर दिया सुभाष पार्क के साथ। सुभाष पार्क के साथ मैंने योगशाला बना दी जहाँ पर योग करने के लिए इतने बैच आते हैं कि सारा दिन लोग अपना नंबर लगाते हैं। मैंने इंदिरा पार्क में भी योगशाला बना दी, मैंने बब्याल में भी योगशाला बना दी। मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 और भी बना के कि योग करें और सब जगह पर योग हो रहा है।
और मैंने 140 से ज्यादा धर्मशालाएं बनवाई ताकि लोग सड़कों पर अपने छोटे मोटे टेंट लगा के काम ना करें, अपने सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक अगर उनके कार्यक्रम हैं तो वो उन धर्मशालाओं में करें। 140 की करें, ज़्यादा ही होगी, कम नहीं, 140 के करीब मैंने धर्मशालाएं बना कर दी है। बंदो काम तो और भी बहुत है, लेकिन मेरा मकसद उनको गिनाना नहीं था, मेरा मकसद केवल बताना था कि मैं जो अम्बाला का हक था वो छीन के लाने में कुछ हद तक कामयाब हुआ। जो लोग हमेशा कहते थे कि अम्बाला छावनी में कुछ नहीं होता, वो अब बोलना बंद। वो खुद अगर मैं अभी गांव वगैरह में गया कई जगह पर, तो लोग कामों को कहना कि ये काम करे अब क्योंकि हमारा वो डला है और कुछ सड़कें खराब होगी हुई हैं, उस सड़कों का भी पैसा हमारे पास आ गया, टेंडर पर चले उसकी शुरू कर रहे हैं और जल्दी जो जितनी टूटी हुई सड़कें हैं वो सारी हम नई और बढ़िया बना कर देंगे। इससे पहले मैंने सभी आसपास की जो हमारी सैटेलाइट कॉलोनीज थी उनमें सब में सड़कें भी बनवा के दी, लाइटें भी मंजूर। मैं एक ही बार में 12,000 लाइटें मंजूर करा के लाया, 12,000 लाइटें सारी कॉलोनियों में लगा दी, जो आउटस्कर्ट पे थी सब में लगा दी। उनके पास लाइट ही नहीं, हमने लगा दी। शहर को भी जाना था, मैंने अधिकारियों को यही कहा था कि मुझे अम्बाला छावनी में कहीं का अंधेरा नजर नहीं आना चाहिए, हर पॉसिबल जगह पर लगाओ। काफी लग गई, 2-2.5 हज़ार अभी भी पेंडिंग है, वो और लगानी है, उसका अध्ययन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हम इसको लगाएं। शहर को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। निकलसन रोड के ऊपर काफ़ी काम हुआ है, अब सदर बाजार पर शुरू करने जा रहे हैं। इस सदर बाजार को भी अच्छा और सुंदर बना रहे हैं ताकि दूर दूर से भी, बाहर से भी, शहर वही तरक्की करता है जहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं, ताकि बाहर से भी लोग यहाँ पर आएँ और करें। बंधुओं प्रोजेक्ट और भी हैं। अब जैसे एयरपोर्ट मैंने यहाँ का मंजूर करा, अम्बाला छावनी का एयरपोर्ट, उसकी 20 एकड़ लैंड हमारी डील आर्मी के साथ फाइनल होगी। 120 करोड़ रुपया उसका देना हमने मंजूर कर लिया और अभी हम उसके ऊपर एक टेम्परेरी जो टर्मिनल है वो बनाएंगे। उसके लिए 16 करोड़ रुपए की एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन आ गई, 16 करोड़ रुपए का, ताकि हम जल्दी फ्लाइट शुरू कर सकें। हमारी कोशिश है कि दिवाली तक हम यहाँ से उड़ाने शुरू करते हैं। हम लगे हुए हैं उसके ऊपर और उसका सारा काम रोजाना मैं मॉनिटर करता हूँ, रोजाना मैं पूछता हूँ कि भाई कहाँ तक पहुँची फाइल, कहाँ तक गया ये काम। तो उसका हम जल्दी ही हम एयरपोर्ट की अम्बाला से कनेक्टिविटी एयरपोर्ट की भी हो जाएगी और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होने से डेवलपमेंट अपने आप आती है। अब आज भी मुझे कोई बता रहा था कि बहुत सारे बिल्डर अब अम्बाला की तरफ आने शुरू हो, वो कह रहे हैं अम्बाला में। और मोड़े के पास जैसा मुरथल में फूड चेन बनी हुई है वैसे मोड़े के पास बनती जा रही है। वो जो हमारा शहीदी स्मारक है उसके फुटफॉल को देखते हुए उन्होंने अंदाजा लगाया कि यहाँ कितना फुटफॉल होगा, तो वो सारे वहाँ पर आते जा रहे, जो वहाँ पे ढाबे थे वो सारे सबने जगह ली यहाँ पर और यहाँ पर वो बनाते जा रहे। तो कोशिश है और इस कोशिश में आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप मेरी पीठ पर हाथ रखते रहते हैं, इसलिए मैं बड़ी से बड़े तूफानों के साथ भी टकरा जाता हूँ और मैं अपने काम करवाते रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे शहर के काम हो। बतौर होम मिनिस्टर मैंने प्रदेश के लिए भी बहुत कुछ किया है, उसको मैं यहाँ बोलना नहीं सकता हूँ। बतौर हेल्थ मिनिस्टर भी मैंने बहुत कुछ किया है। मेरे पास स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट था तब भी मैंने बहुत कुछ किया था। मैंने 2 यूनिवर्सिटियां मंजूर कर दी, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई की और एक आयुष यूनिवर्सिटी कुर्सी की।
वो मेरे सैनिकों से हुई है, मैंने करवा के प्रदेश में भी मैं, ताकि मेरे शहर के लोगों को हमेशा ये गर्व रहे कि जो हमारा चुना हुआ आदमी है वो सब जगह पे काम कर रहा है, लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं। रात में 2-2 बजे तक बैठकर मैंने लोगों की समस्याएं सुनी। मैं जनता कैंप लगाता था, सारे हरियाणा से लगभग 4-5 हज़ार आदमी हर शनिवार को आता था, लेकिन आपके नहीं कारणों से वो मैंने बंद कराया। लेकिन फिर भी मेरे घर में आज भी, मेरे घर से लेके जीटी रोड तक लाइन लगी, आज भी लोग उसके बावजूद यहाँ पर आते हैं। तो जो आता है उसको सुनते जरूर है। कोई नारनौल से आया, कोई पलवल से आया, किराया खर्च के आया, रात को किसी होटल में रहा होगा, किसी धर्मशाला में रहा होगा, और हम उसकी सुने ना, वो मुझे दोबारा नहीं है। तो हम उनकी शिकायतों का भी निवारण करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। धन्यवाद।